जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्द चाहिए होता है। राम आम खाता है, बिल्कुल सही है। राम रावण मारा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ने और को का लोप हो गया है। राम ने रावण को मारा, तो ये ने और को क्या है जो शब्दों को सहायता करता है, जो वाक्य में उसे पिरोता है, वो है कारक। आइए हम आज पढ़ते हैं कारक। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बंदर पेड़ से उतरा, कमल की दीदी आई, पानी में मछली है, वो फूल दिया, असीम ने फोन किया। इन वाक्यों में असीम, कमल, बंदर आदि संज्ञा शब्दों के साथ से, की, में, को, ने शब्द आए हैं। संज्ञा के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो से, की, में, को, ने, इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग। और ये क्या है? ये कारक के चिन्ह हैं। हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, यानी कि शब्दों को एक साथ जोड़ना, उसे कारक कहते हैं। भेद: हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन अरे। कर्ता कारक ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उमेश ने पूजा की, तो यहाँ क्रिया क्या हुआ? पूजा करना। किसने किया? उमेश ने। तो इसलिए ने जो है ये कर्ता का चिन्ह है। ममता ने सब्जी काटी, यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? सब्जी काटने का। तो किसने काटा? ममता ने। इसलिए ने क्या है? कर्ता कारक। कर्म कारक को वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उर्मिला करीना को समझाती है, यहाँ पर को, उसको, ठीक है, समझाती है। यहाँ क्रिया क्या है? समझाना। माधुरी ने चादर को झाड़ा, ठीक है। करण से, यहाँ बिल्कुल ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस से जुड़ने का बोध होता है, क्योंकि कारक में हम जानते हैं 2 से का प्रयोग होता है। करण से इस कारक से जुड़ने का बोध होता है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ देखिए मैं किससे लिख रहा हूँ? कलम से। पानी से पौधों को सींचा गया, यानी कि पानी से ही पौधों को सींचा गया। दोनों में से का यूज जुड़ने से होता है। से का उपयोग हमने जुड़ने से किया है, इसलिए वो क्या है? करण कारक। संप्रदान कारक के लिए कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी विवेक के लिए आम लाए। कर्ता कौन है? पिताजी। किसके लिए कार्य हो रहा है? विवेक के लिए। क्या लेकर आए हैं? आम लेकर, इसलिए के लिए संप्रदान कारक है। कोविड
19 से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है। कोविड-19 से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है। अपादान कारक से अब यहाँ अलग होना और तुलना करना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से और तुलना करने वाले का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अजय साइकिल से गिर पड़ा। ये देखिए, अलग होना, पहले ही मैंने आपको बोला है अलग होने का बोध हो, और दूसरा एक दूसरे के साथ तुलना हो। गीता रश्मि से पतली है। गीता कैसी है? रश्मि से पतली है। संबंध कारक का, की, के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। गीता की बहन का आज जन्मदिन है। यहाँ संबंध जुड़ा है। बहन किसकी है? गीता की। और जन्मदिन किसका है? बहन का। तो एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संबंध कारक हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ के का प्रयोग हम किस में लेंगे? संबंध के रूप में। अधिकरण कारक में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है, पहले ही मैंने आपको बताया है। स्थान, यहाँ देखो स्थान कौन सा है? छत पर। बंदर छत पर बैठा है। शिल्पा घर में है। स्थान, इससे पता चलता है कि ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक अरे, हे आदि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में पुकारने या बुलाने के रूप में किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे रमन, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला? हे राम, यह क्या हो गया? ये आपके हो गए कारक। अब आप कारक समझ गए होंगे कारक किसे कहते हैं। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को दबा दें और इसके साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वाक्यों में आए कारक के नाम लिखिए। यहाँ मैंने आपके लिए एक वर्कशीट भी बना रखा है। सपना ने कल्पना को जगाया। नैना ने नीलम को अंगूर दिए। बच्चा पलंग से गिरा। रेलगाड़ी बिजली से चलती है। महेंद्र महेश से समझदार है। अखिलेश ने शुभांगी को पढ़ाया। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत केंद्र खोले गए। अरे बच्चों, इस समय बाहर मत खेलो। रवि के हाथ से घड़ी गिर गई। राहुल स्कूल से घर लौटा।